हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की आगामी यूकेपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूकेपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स इंक्लूडिंग आपका लोअर पीसीएस, एफआरओ लॉगिंग ऑफिसर एसीएफ का जो एग्ज़ाम है, साथ ही में अपर पीसीएस एंड कुछ आरओ के पेपर्स अभी 2025 में आज से लगभग 40-45 डेज के बाद शेड्यूल्ड है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि ये जो लेक्चर है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए टिल द वेरी लास्ट डे महत्वपूर्ण रहेंगे। आज जो मैं आपके साथ क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ दैट विल बी क्लास नंबर 6, जहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ एंड यही तो टॉपिक है मैं क्लास नंबर 7 में भी डिस्कस करूँगा। इससे पहले 5 क्लासेस मैंने करंट अफेयर्स यूके जीके की ले चुका हूँ। आप सभी को पता है यूके जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है एज फार एज योर जनरल स्टडीज पोर्शन ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज कंसर्न। यूके जीके एटलीस्ट 1/3 पोर्शन आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्वेश्चन हैं जीएस के तो 30 to 40 क्वेश्चन यूके जीके के आएंगे एंड 30 to 40 क्वेश्चन में आप देखेंगे लगभग 5 क्वेश्चन आपके यूके करंट अफेयर्स के होते हैं। फिर इसके अलावा मैं बजट को करंट अफेयर्स में नहीं ले रहा हूँ, बजट के भी 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं एंड इकोनॉमिक सर्वे के भी 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल कहीं ना कहीं अगर इन सभी को मैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स में ही मान लूँ तो अगर 30 क्वेश्चंस आपके यूके जीके से आ रहे हैं मिनिमम, तो एटलीस्ट 10 जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी फ्रॉम उत्तराखंड करंट अफेयर्स एज वेल एज योर उत्तराखंड बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसके सीक्वेंस में ऑलरेडी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू 38th नेशनल गेम्स। इसके अलावा जो उत्तराखंड बजट है 2025 का, उसका इन डेप्थ एनालिसिस मैंने क्लास 1 में किया है एंड जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी क्लास नंबर 5, यहाँ पे भी मैंने उत्तराखंड बजट के जितने भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच आर which have high chances of being asked in your upcoming examinations, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करें। सो अगेन दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ दैट क्लास 1 से 5 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देख ले एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन वो मैं शेयर करता रहता हूँ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा एंड यूज़र नेम एक बार यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, यूकेपीएससी लोअर एंड अपर पीसीएस। दिस इज़ द टेलीग्राम लिंक फॉर आर यूज़र नेम फॉर आर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको तमाम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बी इट रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये सभी यहाँ पे कवर करता हूँ। इसके अलावा आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ दैट जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 विद स्पेशल फोकस ऑन अगस्त 2024 से लेके दिसंबर 2024, इस पर स्पेशल फोकस रखना आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा जनवरी फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ एज फार एज उत्तराखंड करंट अफेयर्स आर कंसर्न। साथ ही आप सभी लोगों को जैसा कि मैंने बताया यूके जीके की एक इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, तो यूके जीके को कवर करने के लिए हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है ऑफ 20 टेस्ट विद ईच टेस्ट हैविंग 50 क्वेश्चन, तो टोटल 1000 क्वेश्चन की हमारी वो टेस्ट सीरीज़ है। आप इसको परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको यह जो टेस्ट सीरीज़ है हमारे ऐप मिशन उत्तराखंड पे अवेलेबल हो जाएगी, जहां से आप इन सभी टेस्ट को सॉल्व करके अपने स्कोर को ऑन द डे ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जाम मैक्सिमाइज करके मेंस में अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 6 एंड जैसा कि मैंने आपको बताया अगली 2 क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा एंड द थिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे क्लास 6 में दैट विल बी योर यूके इकोनॉमिक सर्वे, उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे, द मोस्ट रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे विच हैज़ बीन रिलीज्ड इन फरवरी 2025। यानी कि हिंदी में अगर इससे बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है आपको अगर आप उत्तराखंड प्रदेश के अंदर देखें तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, ओनली इट इज़ अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज एंड शायद अगर आप अभी कोशिश करेंगे तो आपको तो डॉक्यूमेंट भी ना मिले, वो बहुत देर बाद ही आपको कहीं मिल पाएगा बिकॉज गवर्नमेंट साइट पे भी एज इट इज़ अभी नहीं अवेलेबल है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 16th ऑफ मार्च आई गेस या 15th ऑफ मार्च 2025। अभी तक एज सच आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी ये इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जब आज मैं आपके साथ ये इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहा हूँ तो इसमें मेरे द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे उनको आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। जो लास्ट आपका यूके पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का 14 जुलाई को हुआ था, इसमें डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। इसलिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ दैट इकोनॉमिक सर्वे पे स्पेशल फोकस रखो, बजट पे स्पेशल फोकस रखो, बिकॉज यहाँ से कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स से या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहाँ पे कवर किए गए हैं विच आर रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन लिखी हुई है दैट ग्रोथ रेट फॉर 2023-24, पुराना वर्ष है, ठीक है, 2023-24 वॉज 7.83%,
7.83% था। एंड फॉर 2024-25 जो चला गया, बिकॉज उसी के लिए इकोनॉमिक सर्वे हमारा आता है, फॉर 24-25 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एट क्या 6.61%। याद रखना 6.61%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द ग्रोथ रेट फॉर 2024-25 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.61%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6.61% आपको याद रखना है ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको बजट में भी मिलेंगे एंड इकोनॉमिक सर्वे में भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट का जीडीपी जो होता है उसकी मैं बात करूँ एट करंट प्राइसेस, ठीक है, एट करंट प्राइसेस अगर मैं बात करूँ 2023-24 एंड देन मैं बात करूँगा 24-25 की, तो 23-24 में दिस वाज 332.99 थाउजेंड करोड़, ठीक है, SGDP एट करंट प्राइसेस। एंड 2024-25 में दिस इज 378.24 थाउजेंड करोड़। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट आंकड़ा पूछा जा सकता है। अगर बात करूँ स्टेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 23-24 के लिए एंड 24-25 के लिए, दोनों चीज़ आपको लिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 23-24 के लिए दिस इज 204.32 करोड़ एंड 24-25 के लिए यह अनुमानित किया गया है 217.82 करोड़। ये जो फैक्ट्स मैंने लिखे हैं स्टेट जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हेंस यू शुड रिमेंबर दिस एज वेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्या पता कभी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस भी, ठीक है, आ जाते हैं, इसलिए आई एम टेलिंग यू। नाउ देखिए, अब अगर आप बात करें इस बार के उत्तराखंड बजट, यूके बजट 2025 की, तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स का डिफरेंट जो विभाजन है वो दिया गया था। ऐसे दिया गया है 9.83%, 43.46% एंड 46.71%। पहली बार टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा रहा है अमंग ऑल द 3 सेक्टर्स। आज तक हमारा सेकेंडरी सेक्टर का ही ज़्यादा दिखाया गया था पिछले कुछ वर्षों से, बट इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन बजट 2025 वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है अमंग द 3 सेक्टर्स हैज़ बीन द हाईएस्ट। सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन for the year 2024-25 as mentioned in economic survey, latest economic survey is primary sector में 9.34%, secondary sector में 44.65% and tertiary sector में 46.02%. Please remember this, all these facts are important. Sector wise your division as per economic survey 2024-25, primary में 9.34%, secondary 44.65, tertiary 46.02. Again, these statistics are important and इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है. These are very very important, high chances of being asked this time, very high chances. All right. Next important thing that you should remember, again this finds mention in the budget also, per capita income. Economic survey में भी है, इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ. Per capita income, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है that per capita income of UK is higher than the per capita income of Himachal and also higher than the per capita income of India. दोनों चीज़ें मेंशन की गई हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ऑलराइट, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस एज वेल। 23-24 की जो पर कैपिटा इनकम थी, दिस इज़ योर 2,46,178, ठीक है, एंड 24-25 की जो हमारी पर कैपिटा इनकम दैट इज़ योर 2,74,064, which is an increase of 11.33% over the last per capita income that was observed in 2023-24. Hence, this is very very important. ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिकॉज इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी। पर कैपिटा इनकम कितनी रही है एज पर इकोनॉमिक सर्वे इन द ईयर 2024-25, देन 2,74,064 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़े, अब जैसे मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर बताया, इसके स्प्लिट में जाते हैं, स्प्लिट वाइज जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हमारा क्या क्या मेंशन है इन द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है, यहाँ लिख रहा हूँ शेयर, कितना शेयर है, ठीक है, एंड यहाँ ग्रोथ रेट। देखो एग्रीकल्चर का हाईएस्ट शेयर है प्राइमरी में, एग्रीकल्चर का हाईएस्ट शेयर है। फिर इसके बाद जिसका हाईएस्ट शेयर है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, यू शुड रिमेंबर दिस। देन आता है आपका फॉरेस्ट्री, रिमेंबर दिस। देन आता है आपका माइनिंग एंड क्वायरिंग, रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ नंबर पे आपका आता है फिशरीज। फिशरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में एज पर द बजट, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, होलसेल फिश मार्केट एंड योर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क पलासिया विलेज नियर सितारगंज इन यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट।
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी यहाँ लागू हो रखी है, बट दोज टू फैसिलिटीज इन उधम सिंह नगर आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एनीवेज, प्राइमरी सेक्टर के ये 5 हेड है। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा शेयर, देन एनिमल हस्बेंड्री, देन फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग, फिशरीज। कितना कितना इनका शेयर है एग्रीकल्चर का देख लेते हैं, 36.48%, याद कर लो। एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, क्वायरिंग, फिशरीज, इनका मैं आपको नहीं बता रहा हूँ शेयर, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कोई पॉइंट है। लिखने को मैं लिखा सकता हूँ, बट देन अगेन अननेसेसरी लोड बढ़ा के कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं लगता एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है दैट प्राइमरी सेक्टर में किसका शेयर हाईएस्ट है, एंड ऑब्वियसली वेरी बेसिक, प्राइमरी सेक्टर का मतलब ही एग्रीकल्चर होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो। देन योर आंसर टू दैट क्वेश्चन विल बी एग्रीकल्चर। एक चीज़ आप देखो इसमें, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी है, 7.5%, ठीक है। ऐसी सबकी ग्रोथ रेट, सबके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ रेट है। एक चीज़ याद रखना, इन सबके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ रेट आएंगी, राइट, इन सभी के ये 5 जो ग्रोथ रेट्स आएंगी, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इन द प्राइमरी सेक्टर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, maximum growth rate has been observed with respect to fisheries, and this growth rate is estimated at 12.53%. याद रखना, maximum growth rate in the primary sector has been observed with respect to fisheries, and this growth rate is your 12.53%. Very very important, very very important. And overall growth rate in your primary sector कितना है? overall growth rate in the primary sector, overall growth rate is 6.82%. remember this, ओवरऑल ग्रोथ रेट इन द प्राइमरी सेक्टर इज 6.82%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना, पूछा जा सकता है इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिशरीज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी देखा है हमने, पिछले लास्ट ईयर भी जितने क्वेश्चंस आए थे, जितने एग्जाम्स हुए थे, कहीं ना कहीं फिशरीज़ को हमारी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, इसलिए इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। हेंस आई हैव टोल्ड यू दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी प्राइमरी सेक्टर की। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंडरी सेक्टर। एक एक सेक्टर को हम अच्छे से देख रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर की मैं बात करूं अगर, ये चीज़ याद रखना, सेकेंडरी सेक्टर में 3 चीज़ आती हैं बेसिकली। सबसे हाईएस्ट जो शेयर है दैट इज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो शेयर है दैट इज़ ऑफ योर कंस्ट्रक्शन, एंड देन थर्ड नंबर पे जो शेयर है दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। सो दीज आर द 3 मेजर सब हेड्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। आज तक हमेशा उत्तराखंड में सेकेंडरी सेक्टर का ही जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा रहा है, बट दिस टाइम एज आई हैव टोल्ड यू इन द रीसेंट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इट इज़ वेरी क्लियर दैट इस बार जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है दैट इज़ ऑफ टर्शियरी सेक्टर एंड नॉट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सो अगर क्वेश्चन आता है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द ग्रोथ रेट ऑफ उत्तराखंड या टू द जीडीपी ऑफ उत्तराखंड, देन योर आंसर विल बी टर्शियरी सेक्टर एंड नॉट सेकेंडरी सेक्टर। एनीवेज, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ये 3 मेजर सबहेड्स आपके हो जाते हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक तो शेयर बताया था यहाँ पे, और एक बताया था ग्रोथ रेट कितना है। देखो ग्रोथ रेट, इन तीनों में से अगर आप देखो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ ऑब्जर्व होता है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन, एंड दैट इज़ 15.5%। 15.5% आने के चांसेस कम है। हाँ, ये ज़रूर आ सकता है, ये ज़रूर आ सकता है। जस्ट चलो छोड़ो, ये भी नहीं, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको। इन तीनों में से ये मत याद रखो, आप बस ये याद रखो, इन तीनों में से मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे जो ओवरऑल आएगा ना, तीनों के मिला के जो ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर जो आएगा दैट इज 15.5%। ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज 15.5%। ऐसा पूछ सकता है जैसे प्राइमरी सेक्टर का ओवरऑल ग्रोथ रेट 6.82% था, जिसमें फिशरीज हाईएस्ट था, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ रेट आपका ऑब्जर्व किया गया है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, बट द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज 15.5%। इस पे क्वेश्चन क्या पता पूछ ले, हेंस आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द थर्ड एंड द लास्ट सेक्टर विच अगेन होल्ड्स प्रिटी मच रेलिवेंस स्पेशली इन दीज टाइम्स। वो इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टर्शरी सेक्टर का इस बार लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा है हमें स्टेट इकोनॉमी में, ठीक है। नाउ टर्शरी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, ट्रेड, रिपेयर एंड होटल्स, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे। देन फिर क्या आता है आपका, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, ये आ जाता है सेकेंड हेड में। थर्ड हेडिंग के अंदर आ जाता है आपका अदर्स। फोर्थ में आ जाता है आपका रियल एस्टेट, अगेन इंपॉर्टेंट। फिफ्थ में आ जाता है पब एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स्थ में आ जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑलराइट, सो दीज आर द 6 मेजर सबहेड्स अंडर योर टर्शरी सेक्टर। आपको पता होगा टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो ऑब्जर्व की गई है इन टर्शरी सेक्टर दैट हैज़ बीन विद रिस्पेक्ट टू योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको ये याद नहीं रखना कितना मैक्सिमम ग्रोथ रेट कितनी है, बस ये याद रखो टर्शरी सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी रही है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे।
ओवरऑल ग्रोथ रेट रही है आपकी टर्शरी सेक्टर की 10.78%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10.78% इज द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। एक बार आप सभी लोगों के लिए मैं समराइज कर रहा हूँ क्या क्या फैक्ट्स मैंने आपको अभी बताए। देखो मैंने ये आपको बोला दैट ओवरऑल जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड एज पर इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2024-25 दैट इज 6.61%। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कितनी कितनी है? ओवरऑल ग्रोथ रेट इन प्राइमरी सेक्टर इज योर हाउ मच? 6.82%, यहाँ फिशरीज का हाईएस्ट है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन में है, बट ओवरऑल ग्रोथ रेट कितनी है? 15.5%। टर्शरी सेक्टर में हाईएस्ट आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एंड ओवरऑल ग्रोथ रेट इज 10.78%। ये सारे ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मैंने जो आपको सेक्टर वाइज स्प्लिट बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, जिसमें टर्शरी हाईएस्ट है, वो भी आ सकता है। जीडीपी आ सकता है कॉन्स्टेंट करंट प्राइसेस पे, एंड देन अगेन आपका पर कैपिटा इनकम भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, फिर मैं अगली वीडियो में और चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में इन डेप्थ बताऊंगा। बट अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी है, इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया दैट टोटल टूरिस्ट कितने उत्तराखंड विजिट करे थे इन द ईयर 2024-25। अकॉर्डिंग टू दैट 48.01 लाख टूरिस्ट हैव विजिटेड उत्तराखंड इन द लास्ट ईयर, जिसमें से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ विजिट किए? क्वेश्चन अगर आ गया 2024-25 में मैक्सिमम टूरिस्ट कहाँ विजिट करें, बहुत सारे लोग मार देंगे इसका आंसर बद्रीनाथ, बिकॉज रोड हेड पे बहुत लोग जाते हैं, रोड हेड पे ईजी होता है। बट नो, बद्रीनाथ इज नॉट द करेक्ट आंसर। यू शुड रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ टोटल टूरिस्ट विजिटिंग उत्तराखंड इन द ईयर 2024-25 इज दिस वे। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं हमारे केदारनाथ, देन आए हैं बद्रीनाथ, देन आए हैं गंगोत्री, देन यमुनोत्री एंड देन हेमकुंड साहिब। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड विच प्लेस इन 2024-5, विच धाम? गंगोत्री यमुनोत्री हो नहीं सकता था, हमें पता है। बद्रीनाथ केदारनाथ में लोगों को कंफ्यूजन होता है, बट येस द करेक्ट आंसर टू दैट वुड बी केदारनाथ। टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इज 48.01 lakhs। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। ऑलराइट, नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू योर यूके इकोनॉमिक सर्वे इज क्रॉपिंग पैटर्न इन यूके। क्रॉपिंग पैटर्न इन यूके, बस स्टार्टिंग के 2-3 याद रखो। सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉपिंग यहाँ पे क्रॉप है जो कल्टीवेट होता है? ये तो सभी को पता है, इस पर क्वेश्चन कई बार रिपीटेड आया है। वीट, वीट हैज़ द हाईएस्ट कल्टीवेशन 29%। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा ही जो धान होती है, ये तो गेहूँ हो गया, वीट इज़ गेहूँ, जो धान होती है राइस या पैडी जिसको बोलते हैं, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 27%। एंड देन नेक्स्ट इज वी हैव शुगर केन विच इज़ 10%। तो इतना याद रख लो बस, ऊपर के 3 क्रॉपिंग पैटर्न इन यूके, वीट, राइस, पैडी या शुगर केन पे, ठीक है? 29, 27 एंड 10%। नाउ दिस इज what I have told you। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, क्या पता आगे भी आ जाए। Now let's talk about the banking sector in Uttarakhand। Banking sector, total number of bank branches in the state of Uttarakhand are 2572। 2572 are the number of total branches in the state of Uttarakhand। जो रूरल रीजन है उसमें 47.12% आपके बैंक ब्रांचेज हैं। देन फिर सेमी अर्बन हो जाता है, इसमें 23.72% है। एंड जो अर्बन रीजन हो जाता है उसमें आपकी 29.16% है। याद रखने के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, बस ये याद रखना ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स आर लोकेटेड इन योर रूरल रीजन। ऑलराइट, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो उत्तराखंड में ऑप्शनल, जो ऑपरेशनल है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो उत्तराखंड में ऑप्शनल है, आप ये याद रखना, सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक जिसकी ब्रांचेज हैं उत्तराखंड में दैट इज़ SBI। फिर सेकेंड नंबर पर आता है PNB, देन आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक विद SBI हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। एक चीज़ आपको याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड आर 1417। इनकी ब्रांचेस 1417, ठीक है? उसके ये स्प्लिट हो गया, सबसे ज़्यादा ये है। फिर ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितने? 490, ये याद रखना। इसके बाद आपका कोऑपरेटिव बैंक्स कितने? कोऑपरेटिव बैंक्स हैं आपके 335। नंबर याद नहीं करना है, बस सीक्वेंस याद करनी है आपको, बस एक बार आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए। रीजनल रूरल बैंक्स कितने? 291। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कितने? 39। ऑलराइट, ये सीक्वेंस है। तो अगर आए विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो सीक्वेंस देख लेना। सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा है, फिर आते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर आते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर रीजनल रूरल बैंक्स एंड फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो यही आपकी सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में याद करके जाना सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है? तो ये बैंक ब्रांचेस की बात हो गई। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, एक और चीज़ आपको बतानी थी दैट हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कहाँ है? हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस कहाँ पे है? हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑब्वियस बात है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है? देहरादून में, तो देहरादून में ही होगी। मिनिमम कहाँ है?
मिनिमम मिनिमम आर लोकेटेड, या लोएस्ट बोलेंगे बागेश्वर या रुद्रप्रयाग, जो भी ऑप्शन में होगा उसका आंसर मार्क कर देना। मिनिमम नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस या लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस आर इन बागेश्वर / रुद्रप्रयाग, जो भी है। अब आप देखो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मोस्टली आपके हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे सरकार एक लीड बैंक आइडेंटिफाई करती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। इन 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए लीड बैंक है आपका SBI। फिर आपके जो PNB है वो लीड बैंक कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका, देहरादून एंड हरिद्वार, इनके लिए लीड बैंक आपका PNB है। एंड ऐसे ही आपका जो नैनीताल एंड US नगर है, नैनीताल एंड US नगर, इसके लिए लीड बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने ये बताया था सबसे ज़्यादा ब्रांचेस SBI की हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे ज़्यादा होंगी, फिर PNB की, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की। ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, देन आते हैं प्राइवेट सेक्टर, देन कॉपरेटिव, देन रीजनल, रूरल एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये लीड बैंक है, SBI है। फिर PNB किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए लीड बैंक है, देहरादून एंड हरिद्वार एंड नैनीताल एंड उधम सिंह नगर के लिए आपका लीड बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। सो अगेन दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम योर उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अगली क्लास यानी कि क्लास नंबर 7 में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यूके का जो बजट है उसको ऑलरेडी मैं बहुत डेप्थ में कवर कर चुका हूँ अलॉन्ग विद योर यूके इकोनॉमिक सर्वे। ये आपको करके ही जाना है। यहाँ से आपको कम से कम बता रहा हूँ 6 to 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन तो आपके एज इट इज़ इकोनॉमिक सर्वे से आ जाएंगे एंड 2 से 3 क्वेश्चन बजट से भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं 7-8 क्वेश्चन ये बन ही जाते हैं जो आपके इन 2 टॉपिक से बनते हैं। एंड करंट अफेयर्स भी कहीं ना कहीं आपके उत्तराखंड बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कवर कर लेती है सरकार एज फार एज द लास्ट ईयर इज कंसर्न। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी क्लास नंबर 7, वहाँ पे भी इकोनॉमिक सर्वे का जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी बिल्कुल मिस मत करना। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको मैंने पहले भी दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड यूके जीके को कवर करने के जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसको भी जरूर परचेस करें, बिकॉज वहाँ पे आप अगर 1000 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आप और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा आगे निकल जाएंगे एंड हेंस इट विल बी ईजियर फॉर यू टू क्लियर द कट ऑफ अ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।